तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी आ चुके हैं अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर पे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, आईआईटी एडवांस का 10 मार्क्स का पीवाईक्यू था, जो पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। उस टाइम पे बढ़िया क्वेश्चन था। अभी इसी पे बस ऐसे ही मतलब मॉडिफाई करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने इसको सॉल्व किया होगा। मैंने आपको बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसके पहले करा रखा था, कोलिजन पे बेस्ड ही। वही सेम अप्रोच यहाँ लगेगी। और इसके बाद फिर से आपको एक क्वेश्चन और वैसा ही करा दूंगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो फिर ठीक है, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमें क्या दे रखा है, बोला है फाइंड द वेलोसिटी u सच दैट कोलिजन मस्ट बी अकर। तो देखिए, हमें प्रोजेक्टाइल दे रखा है, हमें चाहिए कि कोलिजन हो जाए। तो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि कोलिजन तभी होती है जब वो वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वो जो पार्टिकल है वो बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हो। मतलब आपकी तरफ नहीं, जहां जिस पे कोलिजन करवाना है उसकी तरफ आ रहा है। अगर आपसे कोलिजन करवाना है तो आपकी तरफ आना चाहिए। तो आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद हो, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था। और कुछ ऐसा था, यहाँ पे एक बॉल थी, एक यहाँ पे बॉल थी। मैंने आपको बताया था यहाँ से 3 लाइन बन सकती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। बट अगर कोलिजन करवाना है, उसमें से हमारे पास जो इक्वल लाइन थी, ये वाली लाइन थी। इसके लिए हमने क्या करा था, टेन थीटा ट्रायंगल बना के हमने पूरा सॉल्व किया था। यहीं से हमारे पास वेलोसिटी की कंडीशन आई थी। वही सेम पार्ट यहाँ पे करना है कि ये जो अदर लाइन है, ये क्या है, ये ऐसी लाइन है जो मिनिमम डिस्टेंस से जाएंगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। डी वन डी टू क्या इनकी मिनिमम डिस्टेंसेस है, जिससे बच गया मेरा पार्टिकल। बट अगर कोलिजन होना है, तो जो L2 लाइन है, ये कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कि यहाँ पे डिस्टेंस जीरो हो गया। वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। बट यहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको बता रखा था, यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। तो इस बार क्या होगा, इस बार और आसान है। इस बार क्या होगा कि अगर एक्चुअली में कोलिजन होना है, अगर एक्चुअली में कोलिजन होना है, तो मेरे पार्टिकल्स, लेट्स से ए और बी, ये ऐसे दिखने चाहिए। अगर मैं ए पे बैठ जाऊं, अगर मैं ए पे बैठ जाऊं, तो मुझे क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मुझे ये तो दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे सिंपली ऐसा दिखना चाहिए कि ये वाला पार्टिकल बिल्कुल ही ए की तरफ आ रहा है। अगर ऐसा नहीं दिखेगा, कोलिजन नहीं होगा। क्यों कोलिजन नहीं होगा, अगर लेट से पार्टिकल ऐसे जा रहा हो। इसका क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है कि इस केस में तो मेरा पार्टिकल ए रेस्ट पे हो गया। के पहले इसको थोड़ा करते हैं। हम्म इस केस का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमारा ए और बी, जब मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना, इसका क्या मतलब, ए हमने रेस्ट पे मान लिया। अगर ये वाला वेक्टर क्वांटिटी अगर कुछ ऐसे आ गया, किसी एंगल पे आ गया, तो 101% है कि कोलिजन नहीं होने वाला। क्यों, इसका एक कंपोनेंट किसकी तरफ आएगा, बट दूसरा कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा। और 101% से हम बोल सकते हैं कि जब ये पार्टिकल के पास आया तो कहीं ऊपर ही होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे आ रहे हैं, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे है, तो मेरा पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। तो कोलिजन नहीं होने वाला, मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा अभी। बट इस क्वेश्चन में कोलिजन के लिए ही पूछा गया, वेलोसिटी कोलिजन के लिए पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये बिल्कुल ही बिल्कुल माइनस आई कैप में होनी चाहिए। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। सिंपल, आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है। क्योंकि अगर आप ए पे बैठ गए, अगर आप ए पे बैठ गए, तो बी आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के फ्रेम में ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर ए वाला बैठ के देखेगा तो बी वाला बिल्कुल उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक्चुअल पाथ कैसा होगा, एक्चुअल पाथ जो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ ऐसे होंगे कि प्रोजेक्टाइल ऐसी होगी, इसकी प्रोजेक्टाइल ऐसी होगी। ये यहाँ पे कोलिजन कर रहे होंगे, यहाँ पे कोलिजन कर रहे होंगे, कहीं यहाँ पे ना ऐसा कि कोलाइड कर रहे होंगे। बट हम ए के फ्रेम में गए हैं, हम लोग क्या देखें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, हम सब कुछ ए के फ्रेम में देख रहे हैं। क्योंकि हमने आपको पिछली बार बताया था कि जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव में, तो अपन ग्राउंड फ्रेम में उसको समझ पाना क्वाइट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग फ्रेम में किसी भी एक फ्रेम में जाके बैठ जाते हैं, इधर बी पे बैठ जाइए और ए पे बैठ जाइए। तो जैसे ही मैं ए पे बैठा और ए मेरा रेस्ट पे हो गया, अब अगर ए रेस्ट पे हो गया, ए के लिए अगर बी को कोलिजन करना है, बी वाली वेलोसिटी बिल्कुल ही ए की तरफ होनी चाहिए ना। वही वाला सवाल हो गया ना, जो मैं आपको ऐसे दिखाया था कि जो बी से वेलोसिटी निकल रही है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ए की तरफ होनी चाहिए, ऐसे तभी कोलिजन होगा। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आएगी तो पार्टिकल दूर से निकल जाएगा, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आएगी तभी मेरा पार्टिकल दूर से निकल जाएगा। तो बिल्कुल ही वही सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड एडवांस में क्वेश्चन था, 10 नंबर के लिए आया था। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं सिंपली।
तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालू तो पहले मैं दोनों की वेलोसिटी लिखूंगा इन अ वेक्टर फॉर्म, और अगर अच्छा इसको ज्योमेट्री की फॉर्म में और आराम से कर सकते हो, दोनों के वेक्टर को लीजिए, एक्स वाई को उल्टा करके ऐड कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको एग्जाम में करना होगा, अपने प्रैक्टिस के लिए करना होगा, वैसे करिए, ज्यादा ज्यादा मतलब कम टाइम में कर सकते हैं। पर मुझे समझाना है कि एक चीज, तो मैं थोड़ा थ्योरेटिकली इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है बताइए? वेलोसिटी ऑफ ए इज नथिंग बट यू का कॉस 53, यू का कॉस 53, कॉस 53 यानी कि 3/5 आई कैप प्लस ऑफ यू का साइन 53 जे कैप, यू का साइन 53 जे कैप यानी 4/5 जे कैप। ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। अच्छा से वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। देन हम लोग मूव करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, हमने एक्स एक्सिस इधर मान रखा है तो इसका नेगेटिव आएगा 50 का कॉस 37, तो नेगेटिव ऑफ 50 का कॉस 37 यानी कि 4/5, 4/5 आई कैप, एंड वर्टिकल में पॉजिटिव ही रहेगा, तो 50 का साइन 37 जो कि 3/5 जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बी आ गई, ठीक है। अब ये दोनों वेलोसिटीज आ चुकी हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है? वेक्टर फॉर्म वही लगाना है, वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि मैं ए के रेफरेंस में देख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हम ए पे बैठ रहे हैं, ए के फ्रेम में देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी, बी की क्या वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में, दिस इज इक्वल्स टू, अब आई कैप को आई के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ कर लीजिए। क्या करना है? माइनस ये तो करना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, आप देख रहे हो पिछले 3-4 लेक्चर से यही चल रहा है, अलग अलग क्वेश्चंस पे बेस्ड हो रहा है, बट जो मेन रिलेटिव का सोल है, मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है वो, तो वहां तक आप उसको समझ के सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे अभी। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी, तो आई कैप को आई कैप के साथ रख लीजिए, तो हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 10 या 50 हो जाएगा 40, तो माइनस का 40, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3u/5, और ये पूरे के साथ आई कैप आ जाएगा। देन जे कैप, देन जे कैप के साथ क्या लिखेंगे? जे कैप के साथ लिखेंगे प्लस ऑफ, ये हो जाएगा 5 10 या 50 और 10 से 30, तो 30 माइनस का 4u/5 ऑफ जे कैप, ठीक है। अब आप समझिए क्या है? यही तो है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि जो मैं आपको तब से बता रहा था, ये वही चीज तो आ गई अभी। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ये ए है ये बी है। ए को मैंने कर दिया रेस्ट पे, क्योंकि मैं ए के फ्रेम में देख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या दिख रही है? वेलोसिटी ऑफ बी, ये पूरा लेट से वीएक्स बोल देता हूँ इस पूरे क्वांटिटी को, ये पूरा वीएक्स नेगेटिव में है ना, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 53u/5 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पूरा का पूरा वीएक्स है लेट से, तो वीएक्स देखिए पूरा पूरा पीछे हो गया। एंड ये वाला ऊपर वाला क्वांटिटी वी बाई, ये कितना है? ये 30 माइनस का 4u/5, यही तो है क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी वाई एक्सिस में आ रही है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी आएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों के वेक्टर का एडिशन कुछ ऐसे आएगा इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी। बट यही तो प्रॉब्लम है, हमें तो चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोलिजन हो। अगर कोलिजन होना है तो क्या यह क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए? अगर आपको ये बात समझ आई तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि आप आगे वाले क्वेश्चन आप ऐसे वाले सारी कर लेंगे, क्योंकि सब में यही करना होता है। मैंने बोला ना कि आपको सिंपल पहले समझना है कि क्या हो रहा है, प्रोसेस पहले थोड़ा सा इसको माइंड में विजुअलाइज करिए कि अगर ए बी की तरफ आ रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में तो नहीं समझने वाला, ए पे बैठ जाइए। मैंने आपको बोल रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल दूसरे के फ्रेम में क्या होगी? ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, अगर मैं ए पे बैठ गया और चाहता हूं कि पार्टिकल मुझसे आके लड़े, तो उसकी नेट वेलोसिटी मेरी तरफ ही तो होनी चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है, इसकी नेट वेलोसिटी क्या है? इसकी तरफ नहीं है, क्योंकि ए तो रेस्ट पे है। इसकी नेट वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे हो जाएगी, तो हर टाइम पार्टिकल क्या होगा? दूर भगेगा ए से। सारी बात समझ में, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा कि इस पॉइंट से जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें तो वो करना ही नहीं है ना, हमें तो कोलिजन करवाना है। तो अगर कोलिजन करवाना है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी ही जीरो हो जाए। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वाई की वजह से कोई वेलोसिटी आएगी नहीं, नेट वेलोसिटी एक्स की तरफ आएगी। अब ये 0.1 हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 0.2 हो, डजेंट मैटर, बस इस तरफ कुछ नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। अब वो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उतना जल्दी कोलिजन होगा, जितना मैग्नीट्यूड में कम होगा उतना धीरे धीरे कोलिजन होगा। नेट वेलोसिटी अगर इसकी तरफ लेट से 0.1 भी आ गई, 0.1 0.1 0.1 ऑलवेज मेरा बी ए की तरफ बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे कोलाइड कर ही जाएगा। बट अगर ये 10 हो गया
तो जल्दी जल्दी मेरा पार्टिकल जाएगा और जल्दी से कोलिजन करा लेगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन पे वो अलग चीज है, अभी वो क्वेश्चन में उसमें सेकंड पार्ट भी है, टाइम पे डिपेंडेंसी है ना, कब कोलाइड कर रहा है, कहाँ कोलाइड करेगा, ये भी डिपेंडेंसी है कि अगर जल्दी जल्दी आएगा मेरा पार्टिकल तो ए की तरफ कोलाइड करेगा, अगर धीरे धीरे, अगर ज्यादा टाइम लगा कोलाइड करने में, ए बी की तरफ मूव कर रहा है और बी वहां पे रुका है तो बी की तरफ कोलिजन होगा। वो सब टाइम डिपेंडेंट है। बट हमें अगर कोलिजन करवाना तो एक बात क्लियर है कि नेट वेलोसिटी ए की तरफ होनी चाहिए, इसका मतलब बी बाई क्या होना चाहिए, जीरो। बस क्वेश्चन यहाँ पे होगा जो फर्स्ट पार्ट था आपके पास कि जो वी वाई है मेरे पास वो है 30 माइनस का 4u/5 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर कोलिजन अकर के। अगर कोलिजन अकर कराना है तो ये जीरो होना ही चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से मैं बोल सकता हूँ 30 दिस इज इक्वल्स टू 4u/5 और यहां से आ जाएगा मेरे पास u इज इक्वल्स टू 5 3 15 150 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी है। जो पहला पार्ट था हमारा, पहला पार्ट हमने डन कर लिया कि फाइंड वेलोसिटी यू सच दैट द कोलिजन मस्ट बी अकर। मैंने आपको हिंट भी दिया भी था कि जो एक्सिस है कोलिजन की वो हॉरिजॉन्टल आएगी, क्योंकि ए को जब मैं रेस्ट पे मान रहा हूं तो बी वाला ए की तरफ ही आएगा हॉरिजॉन्टली, ऐसे कोलिजन हो जाएगा। अगर आप बी पे बैठ जाएंगे, आपको ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखनी है। ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, इस वाले क्वांटिटी को जीरो कर दीजिए ताकि ए वाला बी की तरफ मूव करे। लेकिन ये सब क्या है, रिलेटिव फ्रेम में। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ए भी मूव कर रहा है इधर, बी भी मूव कर रहा है इधर। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में आप इसको ग्राउंड फ्रेम भी कर सकते हैं। कैसे, अगर जरा सोचिए, मैंने दोनों की वेलोसिटी वाई को इक्वल कर दिया तब भी काम हो जाएगा। अरे वही चीज तो कर रहा हूं, अगर दोनों को इक्वल करूंगा, ये वही चीज है कि मैं इसका उल्टा जो जोड़ा हूं ना इनको जो कर दूं। अभी मैं करके दिखा दूं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दूसरी अप्रोच सुनिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला, ये काफी आसान था। लेकिन इसको मैं समझने की थोड़ी सी कोशिश करूं, जो मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दोनों के पास वेलोसिटी थी, ये एक्चुअल में तो है ग्राउंड फ्रेम में कैसा होगा, ग्राउंड फ्रेम में प्रोजेक्टाइल होगा, इसका कुछ प्रोजेक्टाइल होगा, ये कहीं कहीं यहाँ के कोलाइड करेंगे, अगर कोलाइड करने हैं तो ठीक है, अगर कोलाइड करने हैं तो कुछ यहाँ पे कोलाइड करेंगे। अगर कोलाइड करने हैं तो मुझे क्या करना है, हर एक टाइम पे ये वाई में सेम पॉइंट पे हो। जैसे देखिए दो प्रोजेक्टाइल है, ये हर एक पॉइंट पे मैं वाई को अपने दोनों हैंड का जो लेवल है, वाई एक्सिस का जो लेवल है वो सेम रखूंगा, बस मैं एक्स में मूव कर रहा हूं। क्या कोलिजन हो गया, हाँ हो गया। अगर हैंड टू हैंड देखे तो भी हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो दोनों का लेवल है वाई एक्सिस में, मैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम रख रहा हूं। एट अ टाइम, हर एक सेकंड पे वाई एक्सिस में सेम डिस्टेंस चल रहा है, सेम डिस्टेंस चल रहा है, सेम डिस्टेंस चल रहा है, और एक्स एक्सिस में चल ही रहे हैं क्योंकि दोनों के पास एक्स एक्सिस में एक दूसरे की तरफ मोशन है। ये ऐसे भी चल रहे हैं और ऐसे भी चल रहे हैं। हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में एक्स एक्सिस में पास आ रहे हैं, वाई एक्सिस में रिलेटिवली कहीं पे भी नीचे, रिलेटिवली दोनों रेस्ट पे हैं वाई एक्सिस पे। तो वही तो काम मैं कर रहा था, वाई एक्सिस पे रिजल्टेंट जब किसी फ्रेम में बैठ के मैं वेलोसिटी जीरो कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक के फ्रेम में दूसरे को भी रेस्ट कर दे रहा हूं। एक को मैंने रेस्ट पे मान रखा था, मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ बी भी रेस्ट पे हो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नॉट एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में इसकी नेट वेलोसिटी जीरो, वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी जीरो हो ताकि दोनों ही सेम लेवल पे हो, बस एक्स में मोशन होगा दोनों टक्कर कर जाएंगे। वही पार्ट है कि जब मैं इसका कितना वेलोसिटी दे रखा था मैंने, यू दे रखा था ना, यू का साइन 53, तो इसका वर्टिकल मैं यहां लिख लेता हूं यू 53 और क्या दे रखा था 50 और 37, तो 50 मीटर 57 डिग्री। तो इसके पास y कंपोनेंट में कौन सी वेलोसिटी होगी, u का साइन 53, u का साइन 53 मतलब 4/5, और इसके पास y कंपोनेंट में क्या वेलोसिटी होगी 50 का साइन 37 यानी कि 3/5, और इसके पास x में वेलोसिटी होगी u का cos 53, cos 53 यानी कि 3/5, ये u है नॉट 4, और इसके पास इधर क्या होगी 50 का साइन 37 यानी कि 3/5। मुझे इससे मतलब नहीं है, ये तो मेरे कोलिजन को सपोर्ट करवा रहा है, एक्स में जब मूव कर ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों कोलिजन करेंगे ही करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये वाई क्रिएट करेगा। ये क्यों क्रिएट करेगा, अगर ये इक्वल ना हो, अब मैं आपको दिखा दूं अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा। अभी सेम लेवल पे है, मैं इसको, इस वाले हैंड को मैं वाई एक्सिस में तेजी से मूव कराऊंगा और इसको मैं धीरे धीरे मूव कराऊंगा, आप देखिए कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन हो पाया, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, ये एट टाइम, हर एक टाइम पे बहुत तेजी से वाई में चल रहा है और ये धीरे धीरे वाई में चल रहा है, तो एक्सिस तो डिफरेंट हो गई ना। ये
ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब ये एक्स में भले ही मूव कर रहा हो, एक्स में प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन इस इंस्टेंट पे कोलिजन होना चाहिए था। कब? अगर ये वाला वाई वाला लेवल रहता इसके नीचे में रहता तो, अगर ये वाई वाला लेवल अगर इस लेवल के बराबर होता कोलिजन हो जाता, बट एक्चुअल में ये लेवल ऊपर है, कोलिजन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी वाई एक्सिस ज्यादा है, इसका वाई में मोशन ज्यादा हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो ये वाई में तेजी से भगा, ये धीरे धीरे भगा, कोलिजन कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसे जैसे चली जाएंगी दोनों तरफ, और कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन होने के लिए वाई कंपोनेंट दोनों में सेम होना चाहिए, ताकि इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दोनों एक दूसरे की तरफ हो। अगर इसका वाई में ज्यादा मोशन है, इसका एक्स में वाई में कम मोशन है, तो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे की तरफ नहीं होगा, किसी एंगल पे होगा। इसका मोशन कुछ इसी एंगल पे है, इसका मोशन इससे कम एंगल पे होगा, तो कोलिजन नहीं होने वाला। तो देखिए यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से इससे आएगा क्या, ये दोनों इक्वल होने चाहिए अगर कोलिजन होने हैं। हाँ इक्वल होने चाहिए, तो इसको क्या लिखते हैं, 50 को 50 10 जा, तो हो जाएगा 10 इंटू 3, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4u/5। तो क्या यहां से भी u आ जाएगा क्या, 10 3 30 एंड 5 150 डिवाइड बाई 4। क्या सेम ही वैल्यू आई क्या? हाँ सर, दोनों में सेम वैल्यू आई। देखिए तो दोनों तरीके से आप समझ सकते थे, ग्राउंड में समझ सकते थे इसको, बट जो कोलिजन वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस क्यों बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर वाई एक्सिस बराबर नहीं होंगे वेलोसिटी में, तो इनके जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे, किसी न किसी एंगल पे आएंगे, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से वो क्लियर हो गया। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, जहां पे हमें टाइम के बारे में खेलना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर दे कोलाइड। अब कोलिजन तो हो गया, कोलिजन तो हो गया, हमने बनाया यहाँ पे, तो हमने क्या बना रखा था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत, या फिर रहने देते हैं, नेक्स्ट पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है अपने पास। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। यहाँ पे बॉल ए है, यहाँ पे बॉल बी है। अब हमने जो v बताया, जो हमने u निकाला, u कितना निकाला, 150/4। तो अगर हम u को 150/4 रख देंगे तो 101% कोलिजन होगा। अगर ये नहीं होता तो कोलिजन नहीं होता, बट हमने वेलोसिटी निकाली ही है कि इस वेलोसिटी में क्या हो रहा है, दोनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो कोलिजन तो पक्का होने वाला है। अब ये कोलिजन 100% होगा, इसलिए मैं सिंपल ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करूंगा और देखूंगा कहाँ पे मिल रहे हैं, जहां पे मिल रहे होंगे वहां पे कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अब ये पॉइंट मुझे दिख रहा है कि एक्चुअली मैथमेटिकली कितने डिस्टेंस पे है, ऐसा कि हमने इनके बीच दूरी कितनी ली थी, 100 मीटर लिया था। ओके, तो इनके बीच की दूरी जो कि मैंने इनिशियली 100 मीटर ले रखी है, अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि जहां पे कोलिजन हो रहा है, इसके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और इसके पास ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है। अगर मैं एक्स कॉमा वाई बता दूं, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कोलिजन कहाँ पे हुआ, स्पेस में किस जगह पे कोलिजन हुआ है। एक्स एक्सिस भी पता है, वाई एक्सिस भी पता है, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक्स वाई पता कैसे चलेगा। तो फिर वही बात मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आए कि जहां पर रेफरेंस डिपेंडेंसी है, अब जरा टाइम को जरा सोचिए कि टाइम क्या रेफरेंस पे डिपेंडेंट करता है? नहीं। आप एक के फ्रेम में बैठिए, कोलिजन को देखिए, वॉच वॉच को स्टार्ट कर दीजिए, आपका मोशन स्टार्ट रहा, वॉच को स्टार्ट करिए। जितने टाइम में ए पे बैठ के कोलिजन स्टार्ट हुआ है, उतने टाइम में बी से भी कोलिजन स्टार्ट होगा। आप ऐसा समझिए, तीन आप समझिए, तीन बंदे हैं, एक बंदे को आप ए पे बिठा दीजिए, एक बंदे को आप बी पे बिठा दीजिए, और एक बंदे को आप ग्राउंड पे बिठा दीजिए। ठीक है, अब आप तीनों लोग सेम इंस्टेंट पे क्लॉक ऑन करिए, और उसी टाइम पे क्लॉक ऑन करेंगे जब एक मोशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही वेलोसिटी प्रोजेक्ट करेगा, फायर होगी, उसी से अपने क्लॉक को स्टार्ट करना है। तो जो इवेंट है, क्या इवेंट तीनों के लिए एक ही इवेंट होगा? जो ए वाला बैठा है, जो बी वाला बैठा है और जो सी वाला बैठा है, क्या तीनों एक ही इवेंट को देखेंगे? तो जिस समय क्लॉक को प्रेस करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक ही इंस्टेंट पे, उस समय टाइम टी इक्वल टू 0 है। जैसे ही कोलिजन हुआ, उस समय लेट्स से 5 सेकंड, एग्जांपल दे रहे हैं, 5 सेकंड हो रहा होगा सबकी क्लॉक में। अब वो सबकी क्लॉक में 5 सेकंड क्यों? क्योंकि इवेंट तो एक ही है ना। कोलिजन आपके लिए हुआ, कोलिजन मेरे लिए हुआ। आप ऐसा समझिए, आप अपने घर पे बैठिए, मैं अपने घर पे बैठता हूँ, और लेट से कोई, आपने उसी समय उसी टाइम पे आपने उसी टाइम पे क्लॉक ऑन करी जिस टाइम पे लेट से फायरिंग यहाँ पे दो मिसाइल्स के बीच हुई। जब ये मिसाइल फायर्ड हुई जिस इंस्टेंट पे, आपको भी पता चला, मुझे भी पता चला, हमने क्लॉक को बंद कर दिया। अभी बात बोलेगा सर इन्फॉर्मेशन लेट आई, तो मैं सिचुएशन मान रहा हूँ कि दोनों लोगों के सेम इन्फॉर्मेशन आई, मतलब मुझे सेम को दिख रहा है सामने। आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास दोनों मिसाइल फायर हुई है, मुझे दिख रहा है। जैसे ये कोलाइड करेगा, मैं क्लॉक को स्टॉप कर दूंगा, वैसे आप भी क्लॉक को स्टॉप कर देंगे। तो आप और मैं एक ही इवेंट को देख रहे हैं, तो वो इवेंट ही है ना, तो हम लोग सेम टाइम पे क्लॉक को
ट्रेस करेंगे, अगेन से ऑफ करेंगे। तो जितना इंटरवल मैं देख रहा हूँ उतना इंटरवल आप भी देखें, तो हमारे लिए और आपके लिए क्या है, टाइम सेम है। वही पार्ट है यहाँ पे, ए बी सी सबके लिए सेम टाइम होगा। तो बस क्वेश्चन ये यहाँ पे खत्म होगा, आपको ये बात समझ आ गई क्यों? क्योंकि अब मैं सिंपल क्या करूंगा, टाइम निकाल लूंगा। टाइम क्यों निकालूंगा, मैं ए पे बैठ जाऊं अगर, तो रेफरेंस मैंने आपको दिखा दिया रिलेटिव में कि बी वाला बिल्कुल ए की तरफ आना चाहिए, और मुझे नेट वेलोसिटी एक्स की तरफ पता हो जाएगी। अगर मुझे ये पता है कोलिजन कब होगा, जब बी वाला ए को हिट कर दे। तो जिस समय बी वाला ए को हिट कर रहा है, जो ए पे बैठा हुआ जो देखेगा, जिस उसके क्लॉक में जितना टाइम हो रहा है, क्या उतने टाइम पे ही एक्चुअल में कोलिजन हुआ होगा। और वो कोलिजन इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस है, तो वो भले ही ए ने बैठ के देखा है रेस्ट पे, बट वो एक्चुअल टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम को यूज लूंगा अब मैं ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में कैसे, अब मैं एक्चुअल मोशन को ट्रेस करूंगा उसी टाइम पे, कि उस टाइम पे मेरा एक्स वाला जब फुल मोशन कर रहा है ग्राउंड फ्रेम में कहां पे होगा, और उसी टाइम पे या तो बी को ट्रेस कर लीजिए कि उस टाइम पे मेरा बी वाला कहां पे होगा। लेट्स से टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड में कोलिजन हुआ है, तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखें कि ए वाला 5 सेकंड बाद कहां होगा, तो वो आपको यहां मिलेगा। और बी वाला 5 सेकंड बाद कहां होगा, तो वो भी आपको यही मिलेगा। क्यों? तभी तो 5 5वें सेकंड पे कोलिजन हुआ है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि एडवांस क्वेश्चन होते हैं थोड़े अच्छे, तो आपको पूरा प्रॉपर फील होना चाहिए चैप्टर के बारे में। आपने कितना पढ़ा है वो तो मैटर करता है, ये पर आपके साथ क्वेश्चन कैसे टैकल कर पा रहे, उसको विजुलाइज कैसे कर पा रहे, समझ कैसे पा रहे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एडवांस में। तो आपको थ्योरी सारी पता है, थ्योरी मैंने सारी कवर कर ली, एक भी थ्योरी ऐसा नहीं जो आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलेगी किसी पिछले वाले लेक्चर्स में। मैं आपको सारे नोट्स शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। आपको एक एक चीज बिल्कुल मिलेगी आपको नोट्स में। बट ये अप्लाई कैसे करना है, आपको आना चाहिए। तो आपको ये सिखा रहा हूँ अप्लाई कैसे करना है इनको अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट्स पूछा था, वेयर दे कोलाइड। तो सिंपली क्या करते हैं, तो हमने देखिए ऑलरेडी निकाल दिया था कि हमारा ये पार्ट तो जीरो हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी। ए के फ्रेम में जब मैं बैठ रहा हूं, तो बी कितने वेलोसिटी से ए की तरफ आ रहा है, क्या यही तो कोलिजन करवाएगा। जो ए वाला बंदा बैठ के देख रहा है बी को, उसकी वेलोसिटी देख लू, बी कितनी तरफ से आ रहा है, जितने, और इसको अगर बी वाला ए के रेस्पेक्ट में अगर 100 मीटर चल ले, अगर 100 मीटर चल ले, तो बी वाला ए के पास आ जाएगा। क्या यही केस ऑफ कोलिजन है, क्या यही कोलिजन का केस है, क्योंकि ए तो रेस्ट पे है ना, ए के लिए बी उसकी तरफ आ रहा था। जैसे बी 100 मीटर चल लेगा वहां कोलिजन हो जाएगा, और मैं क्लॉक का टाइम देख लूंगा कि क्या टाइम हुआ कि जब बी मेरे पास आ गया। वही टाइम मैं ग्राउंड फ्रेम में यूज करूंगा। तो अब सिंपली क्या करते हैं, वीएक्स निकालते हैं, वीएक्स कितना है हमारे पास। तो जो एक्चुअल में वीएक्स है, जो वीएक्स हमने निकाल रखा है, यह 40। मैं नेगेटिव हटा देता हूँ, नेगेटिव बस ये बता रहा है कि वो माइनस आई कैप की तरफ है। हमें सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड जानने में इंटरेस्टेड है कि मुझे टाइम निकालना है। मुझे एक्चुअली अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव ही आ रहा है, पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है -100 मीटर। बट मैं टाइम निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मॉड वी इज इक्वल टू मॉड डी डिवाइड बाई टी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल 40 वीएक्स निकाल लेता हूँ। मॉड ऑफ वीएक्स दिस इज इक्वल्स टू 40, 40 था ना, माइनस ऑफ प्लस ऑफ, सॉरी, क्योंकि माइनस हटा दिया, पूरे में माइनस कॉमन कर लिया, 3 टाइम्स ऑफ यू। अब यू को अभी अभी प्रॉब्लम क्या था, अभी प्रॉब्लम था कि हम वीएक्स नहीं निकाल पा रहे थे, वीएक्स हमारे लिए अननोन वैल्यू थी। क्यों अननोन वैल्यू थी, बिकॉज ऑफ हमें यू नहीं पता था। बट जैसे हमने वाई, इस वाले कंपोनेंट को जीरो किया, हमें वाई मिल गया ना, अभी सॉरी यू मिल गया ना। अगर यू मिल गया तो मुझे एक्स में कितने से कितने वेलोसिटी से मेरा पार्टिकल बी ए की तरफ आ रहा है ये भी पता चल सकता है, मैं वही निकाल रहा हूँ अभी। तो 3 टाइम्स ऑफ यू यानी कि 150 डिवाइड बाई 4, और क्या है 3u/5, 3u/5, दिस इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो अगर हम मॉड ऑफ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वाला पार्ट। तो मॉड ऑफ वी एक्स दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 5 3 जा 50, तो ये हो जाएगा 30, और 3 3 जा 90, ठीक है, 4 4 जा 60, तो 160 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 90 एंड डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कर लें, 0 और ये 15 कैरी 1 2 डिवाइड बाई 4, सॉरी 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24 कैरी 1, 4 2 जा 8, 2 10, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 2 जा 2, हाँ ओके, तो आई थिंक सही कर रहा हूँ मैं। तो आ जाएगा 62.5 सेकेंड, ओके। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं मारा है ये, 1 मिनट के से ज्यादा हो जाएगा। कुछ तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। 40 है, और आपके पास, हाँ
ये जाएगा 40 3u/5। हाँ तो ठीक है, u की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 150 डिवाइड बाई 4। 3u/5 था ना। हाँ 3u/5, 150 डिवाइड बाई 4, 3u/5, 5 3 50 हो जाएगा 90, हो जाएगा 160। ओके तो ये आपका 160 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो Vx हो जाएगा आपके पास 62.5। सॉरी ठीक तो है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे ठीक है, सेकंड थोड़ी है, ये तो मीटर पर सेकंड है ना, मेरे पास वेलोसिटी आ गई 62.5 मीटर पर सेकंड। और एक्चुअली इसको पॉइंट में मत लीजिए, हमें टाइम निकालना ही है ना। तो आप इसको मॉड ऑफ Vx ले लीजिए। दिस इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे लेके चलिए। ये हो गया मॉड ऑफ Vx। ये क्या मिला कि अब हम ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं, सॉरी ए के फ्रेम में देख रहे हैं। जब ए के फ्रेम में देख रहे हैं तो बी वाला मेरा पार्टिकल इधर आ रहा है 250 डिवाइड बाई 4 से। बी अगर 100 मीटर चल ले, उसके पास वेलोसिटी इतनी है नेट ए के रेस्पेक्ट में। अगर बी 100 मीटर चल लेगा तो बी वाला ए के पास पहुंच जाएगा और यहाँ पे कोलिजन हो चुका होगा ए के फ्रेम में। अगर मैं ए के फ्रेम में टाइम निकाल रहा हूं तो क्या देखो, सिंपल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 250 डिवाइड बाई क्या स्पीड है, डिस्टेंस के पास 100 डिवाइड बाई टाइम। अगर इसमें टाइम निकाल लूं तो कितना, अगर 62.5 आया था ना ये पूरा वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 62.5 आई थी। तो टाइम को आ जाए मेरे पास 62.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 0.625 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम में बस कोलिजन यहाँ पे हो चुका। अब अगर इतने टाइम में कोलिजन हो चुका है, अब यही टाइम, एक सेकेंड, नहीं नहीं मैंने गलती कर दी यहाँ पे। क्योंकि ये इनवर्स आएगा ना, एक मिनट, ये नीचे जाएगा ना। हाँ, और टाइम जो जाएगा ये आएगा 100 डिवाइड बाई, ये पूरी क्वांटिटी नीचे जाएगी। ये पूरी क्वांटिटी कितना निकलेगा, 62.5 सेकेंड। तो मुझे कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 100 डिवाइड बाई 62.5 क्या जाएगा आपके पास, 1.6 सेकेंड। ये जो क्वांटिटी आ रही है 1.6 सेकेंड, एक 1.6 सेकेंड बाद का क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोलिजन हुआ है, ये जो कोलिजन हुआ है अभी आपके, ये तो ए के फ्रेम में हुआ है। बट एक्चुअल में अगर मैं बी पे भी बैठ के देखता तब भी 1.6 सेकंड ही लगा होता, कि कोलिजन जो हुआ है वो तो सेम टाइम में होगा ना, वो टाइम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। टाइम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। 1.6 सेकंड लगा, मतलब कि जब मैं इस यहाँ की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो मैं कलर चेंज कर लूँ अगर, और मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करूँ तो ग्राउंड फ्रेम वाला जब ये कोलिजन पार्टिकल मेरा यहाँ पे आया तो इसको यहाँ आने में ना 1.6 सेकंड लगे होंगे, और बी वाला मेरा पार्टिकल 1.6 सेकंड आएगा। अब मुझे क्या बताना था, कोऑर्डिनेट बताने जहाँ पे कोलिजन हुआ है। तो आपके पास दो तरीके, आइदर आप बी को ट्रेस करिए और आप ए को ट्रेस करिए। दोनों को ट्रेस करिए, दोनों ही 1.6 सेकंड बाद कहां पे मिलेंगे, इसी इंस्टेंट पे मिलेंगे, एक्स नॉट कॉमा वाई ने, जहां पे कोलिजन हुआ है। तो चाहे जिसको ट्रेस कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक्स को ट्रेस कर रहा हूँ, ए को ट्रेस कर रहा हूँ, और बी को ट्रेस कर लीजिए, देखिए आपका सेम कोऑर्डिनेट आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये वाला आएगा, बट हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। अब 100 माइनस दिस फेल करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम आएगा। ठीक है, अगर बी को ट्रेस करेंगे तो मैं एक्स को ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सिस क्या थी, वाई और एक्स यही थी ना। तो मुझे सिंपल जो मेरा एक्स आएगा वही मेरा ए से वैल्यू मिली होगी। तो अगर मैं एक्स लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम कितना है 1.6। तो अभी बताइए वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन कितना है, तो एक्चुअल जो मेरा यू है वो तो 150/4 है। और ये एंगल कितना दे रखा था मैंने, 53 डिग्री दिया था ना, एक सेकंड, हाँ 53 डिग्री दिया था। ये वाला एंगल 53 डिग्री है ना ये वाला। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। तो यू तो मेरा है 150 डिवाइड बाई 4। ठीक है, कॉस का 53, ये 150 डिवाइड बाई 4 क्या है, यू इंटू कॉस ऑफ 53। कॉस ऑफ 53 यानी कि 3/5। ये हो गया वी ए एक्स इंटू 1.6 इंटू 1.6 यानी 16/10। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लू, 5 3 15 और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 3 जा 9 और 9 4 जा 36। 36 मीटर एक्स में गया है। ठीक है, एंड अगर हम वाई की बात करें तो वाई में क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूटी ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो मैं अलग से निकाल ही लेता हूँ यू वाई।
ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 4 का साइन 53 यानी कि 3/5। ये कितना आ जाएगा 5 या 50, तो 330 90/4। ठीक है, तो मैं इसको 45 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये यू आई आ गया, तो यू आई तो 45 डिवाइड बाई 2, यूटी होता है तो 16/10, और ग्रेविटी नीचे आ रही है ना, तो माइनस ऑफ 1/2 एक्सेलरेशन 10 एंड टी स्क्वायर यानी कि 1.6 यानी 16/10 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स इतनी कोई जरूरत नहीं थी मुझे सॉल्व करके दिखाने की, पर एडवांस का क्वेश्चन तक कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा आपके पास, अ, ठीक है मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45, एक सेकेंड, 45 डिवाइड बाई 2 पॉइंट्स में आएगा इंटू 1.6। तो जो ये वैल्यू है ये तो 36 ही, अच्छा ये तो कट ही जाएगी, तो मैं तो ठीक ले रहा हूँ इसके लिए। ये एक 10 से एक 10 कट जाएगा, यहाँ पे एक 10 बच जाएगा, और 16 का स्क्वायर है। ठीक है कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 डिवाइड बाई 20, तो आ जाएगा ये 12.8। ठीक है, तो 36 माइनस ऑफ 12.8, ये आ जाएगा आपके पास 23.2 मीटर। ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे जो पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट है 36 मीटर और वाई नॉट है 23.2 मीटर। ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पे कोलिजन हुआ। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा, वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं इसको, पर 10 नंबर के लिए मतलब ठीक है, 10 नंबर के लिए इतना लेंदी भी नहीं है। अगर 10 नंबर मिल जाए एडवांस के पेपर में तो इतना भी खास लेंदी नहीं था। बट हाँ कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको इस क्वेश्चन से आपको यानी कि आपका 50% प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। 50% प्रोजेक्टाइल आपका, कोलिजन का केस भी लग गया, प्रोजेक्टाइल को कैसे रिलेटिव लेना वो भी लग गया, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी लग गया, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जीरो करना है। तभी तो एक्सिस मेरी ए को पास कर रही थी, नहीं तो एक्सिस क्या करती, ए से किसी एंगल पे जाती तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाता। रिलेटिव मोशन तो लगना ही था, रिलेटिव मोशन में आप काम ही नहीं होगा। आपका पक्का प्रोजेक्ट कभी बढ़िया क्वेश्चन आएगा मेंस से एडवांस हो, रिलेटिव मोशन तो लगेगा ही, रेफरेंस आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा। विदाउट रेफरेंस को चेंज किया थोड़ा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। तो ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था। तो टाइम ठीक है 32 मिनट हो चुके हैं अभी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आपको और एक ऐसा दे देता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ताकि ये वाला पूरा एक लेक्चर आप बढ़िया से क्वेश्चन वाला हो जाए ना आपके एडवांस के ओरिएंटेड पूरा। हालांकि क्वेश्चन तो सारे अच्छे अच्छे भी आगे भी आएंगे और ले ही रहे हैं क्वेश्चन बढ़िया ही है, बट ये भी ठीक है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन एक और दे देता हूँ। बस यहाँ पे क्या है, इस बार मैं आपको जो कोलिजन करवा के दिया था वहां पे, इस बार कोलिजन नहीं दे रहा ना, मतलब मैं हालांकि बता दिया पर ठीक है, ऐसा समझिए कि वहां पे कोलिजन हो रहा था, या फिर कोलिजन नहीं होगा। आप देखेंगे, खुद भी देखेंगे तो कोलिजन नहीं होगा। तो आपको मुझे वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मतलब आपको सिंपल मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि जब पार्टिकल थ्रू दी मोशन हुआ है तो उसमें एक पॉइंट ऐसा है आप इनके बीच मिनिमम दूरी रहेगी, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस उतना आया होगा। आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको अच्छे से बता रखा है पहले से, ठीक है। तो आई थिंक आपको आता भी होगा मिनिमम डिस्टेंस को सॉल्व करना, मैं आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। तो सेम वही है, दो बॉल्स हैं ए एंड बी, लेट्स से इनके पास वेलोसिटी है लेट्स से 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री को रिजॉल्व करना रूट टू जरा आसान रहता है, तो रूट टू तो देना ही है। इसके साथ लेट्स से 5 ले लीजिए, ठीक है। और इधर इधर आप ले लीजिए लेट्स से 53 डिग्री, ठीक है। 53 डिग्री के लिए नीचे 5 आएगा, तो आप ऊपर 5 का मल्टीपल में कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी हो गए, और यहाँ पे आप इनके बीच की पिछली बार 100 दिया था ना, 100 था ना क्वेश्चन में, इसको आप 200 कर लीजिए। अब मे भी मुझे नहीं पता, यहाँ पे कोलिजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मैंने पूरी सफलिंग कर दी है ना, 100 को 200 कर दिया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। अगर कोलिजन होगा तो बिल्कुल एडवांस का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होगा, फिर से आप इसको सॉल्व करिए, फिर से मुझे बताइए क्या क्या चीज है। अगर कोलिजन नहीं हुआ तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकाल के बताएगा। कोलिजन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जहां भी जाएगा वो, मतलब अगर अगर एक रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा, अगर मैं एक रेस्पेक्ट में बी को देखूंगा तो कोलिजन नहीं होना है, तो क्या इसकी रिलेटिव वेलोसिटी किसी एंगल पे आएगी, अभी तो कोलिजन नहीं होगा। अगर ये किसी एंगल पे आएगी तो मेरा पार्टिकल ऐसे से निकल जाएगा,
तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, डी मिनिमम। ये डी मिनिमम निकाल के मुझे बता दीजिएगा। दोनों आपके पास चांसेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पे आप ले लीजिए, और मैंने आपको दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करा दिए हैं। तो क्वेश्चन देता हूँ, क्या क्वेश्चन में है कि हाँ ओके, तो फाइंड क्या क्वेश्चन है आपको कि कोलिजन हो रहा है नहीं हो रहा है ना, चेक वेदर पार्टिकल्स पार्टिकल्स बॉल्स ले लेते हैं, कोलाइड टू ईच अदर। और लिख लीजिए इफ नो, अगर आपका आंसर नो आया तो देन फाइंड मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये अच्छे क्वेश्चन है भी, आप इसको सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।